हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेरा 6 मंथ्स एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में। तो यस गाइस, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। और ये वीडियो थोड़ी सी 4 मंथ्स एक्सपीरियंस से सिमिलर हो सकती है क्योंकि उसके कुछ पार्ट मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा, बस थोड़े और ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वे में। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर एक सेक्शन कवर कर लूँ। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टडीज़ से रिलेटेड। तो बेसिकली आपको अपने यूनिट्स पहले ही इनरोल करने होते हैं। तो जैसे मैं दोनों तरीके से बात करूँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली आपको, जैसे मैंने बताया, 4 यूनिट सेलेक्ट करने होते हैं। अगर आपके 4 यूनिट सेलेक्ट नहीं हो रहे होते तो आपको 3 फुल यूनिट्स और 2 हाफ यूनिट सेलेक्ट करने होते हैं। एटलीस्ट मेरी यूनी में तो ऐसा ही था और मेरे को लगता है ज़्यादातर यूनीज़ में ऐसा ही है, जो भी रिस्पेक्टेबल यूनीज़ हैं। तो उनमें हर एक में आपका कुछ कुछ टाइम में असाइनमेंट्स होते हैं और वो असाइनमेंट्स आपके एआई के थ्रू चेक करते हैं आपके प्रोफेसर्स। तो इसलिए आप कोई भी उसमें एआई का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिटेक्ट हो जाता है। तो आपको खुद से बना के सारा देना होता है, तो इतना इजी नहीं होता असाइनमेंट सबमिट करना। उसकी कुछ ड्यू डेट होती है 48 आवर्स की। तो पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा ऐसा है। और हर एक यूनिट में एग्ज़ाम नहीं होता और हर एक कोर्स में एग्ज़ाम नहीं होता, बट मेरे कोर्स में थे एग्ज़ाम। 5 में से 2 यूनिट के एग्ज़ाम थे और ये ज़्यादातर एमसीक्यू होते हैं। कभी कभार इनमें, जैसे मेरे में एक में था कि आपको 5 मार्क्स का एक रिटर्न भी हो सकता है, बट मोस्टली सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको स्लाइड्स के थ्रू ही पढ़ना होता है। वो स्लाइड्स आपके वेबसाइट में सेव्ड रहती हैं। जो भी आपकी यूनी की वेबसाइट है, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया है, उसकी स्लाइड्स आपके वेबसाइट पे हमेशा रहती हैं, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ज़्यादातर यूनीज़ में जो लेक्चर होते हैं वो रिकॉर्ड होके फिर बाद में डलते भी हैं। तो अगर आपको कोई लेक्चर मिस हुआ है तो आप वो भी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो पूरा आपकी यूनी के लिंक पे। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्स का आपको रिव्यू दिया था लास्ट टाइम कि मुझे एग्ज़ाम्स कैसे फ़ील हुए, तो अब तो रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो एक एग्ज़ाम में तो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही और एक में थोड़ी मीडियोकर परफॉर्मेंस रही। इसका रीज़न ये भी था कि वो वाला एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ था और मैंने प्रिपरेशन कम करी थी उस टाइम पे। तो हाँ, यही है यार कि अगर आप साथ साथ पढ़ते रहोगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इंडिया में भी जैसे साथ साथ हम पढ़ते थे उतना ही साथ साथ पढ़ते रहोगे, रेदर देन बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना जैसे कि जॉब या कुछ और, तो फिर आपका सही चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्लासेस किस तरीके से होती हैं। 2 टाइप की क्लासेस होती हैं, ट्यूटोरियल और लेक्चर। तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल चीज़ें ट्यूटोरियल में होती है और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो लेक्चर में होता है। तो इसका एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि जितनी भी ज़्यादा इंटरेक्टिव चीज़ें होती है ना, कि अगर आपको किसी से बात करनी है या फिर आपको थोड़ा सोशल सर्कल बनाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, तो ट्यूटोरियल ज़्यादा अटेंड करो क्योंकि आप ऑब्वियसली लेक्चर में तो खाली आपको प्रोफेसर सुनाता रहेगा। आप वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो और रिकॉर्डेड भी आता है, तो वो सुनाता रहेगा, तो आपको कोई भी आप एक्टिविटी नहीं कर रहे जिसमें आप किससे बात करो। बट ट्यूटोरियल ना आपका रिकॉर्डेड डलेगा और वो उसमें ऐसा होता है कि आपको वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी बहुत बार देते हैं कि ये चीज़ साथ में डिस्कस करो, वो चीज़ साथ में डिस्कस करो। तो वो आप उसके थ्रू भी काफ़ी लोगों को जान सकते हो और ऐसे ही मैंने काफ़ी लोगों को जाना है। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर कैसा है। वेदर के बारे में भाई ये है कि मेलबर्न में मैंने सुना है ज़्यादा बारिश और ज़्यादा ठंड रहती है। बट जिस एरिया के अराउंड मैं रहता हूँ, जो एक क्वींसलैंड का एरिया है, तो ये गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन में उस लेवल की ठंड नहीं होती और उस लेवल की बारिश नहीं होती। तो जितना मैंने सुना है यहाँ के लोगों से, जो वेदर की चीज़ है ना, उस चीज़ में ये ब्रिस्बेन काफ़ी अच्छा कंसिडर होता है क्योंकि गर्मी आती है। बट जो गर्मी आती है वो तो सबकी नॉर्मल है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल है। बट जो ठंड आती है वो मेलबर्न वाले लोगों से काफ़ी बार झेल नहीं जाती। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आती वो वाली ठंड। विंडी माहौल रहता है। तो वेदर के बारे में तो देखो इतनी नॉलेज ही है मुझे अभी। अब बात करते हैं थोड़े से हाउस होल्ड चीज़ों के बारे में, जैसे पहले ग्रोसरीज़ की बात करते हैं। तो जो मैं एस्टिमेट लगा के देख रहा था कि अगर आप अकेले रहते हो तो पर पर्सन $80 पर वीक पड़ सकता है आपको, अगर आप
ठीक ठाक अमाउंट में खाते हैं और ऐसे एक्स्ट्रा ओवर खर्चा नहीं करते। तो और 80 to 100 की विंडो रहती है, इतने डॉलर्स में आपका काम हो जाना चाहिए पर वीक में। और बहुत लोग, वैसे तो रेंट अब ऑब्वियस हो चुका है क्योंकि हर कोई अपने यूट्यूब वीडियो में दिखाता है, बट 200 to 500 डॉलर्स के बीच में आपका वो वैरी कर सकता है रेंट। बहुत लोग क्या, मेरा जो आपको रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि आप 4-5 लोगों के साथ रहें, बहुत बढ़िया कर लें, और क्योंकि घर की फैसिलिटीज़, लोकेशन सब बहुत बढ़िया होंगी। और अगर आप 4-5 लोग साथ में रहेंगे तो आपका रेंट डिवाइड हो जाएगा और आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी लोग करते हैं यहाँ पे, मेरे काफ़ी नोन्स करते हैं, तो वो तो बढ़िया है। बाकी अगर मैं बात करूँ जो मेरे इंडिया के अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनसे बातचीत है, वो तो यहाँ के स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रहते हैं, जिसका मतलब जैसे 2-3 स्टूडेंट अकोमोडेशन अलग यूनि की, तो मेरे को सबका तो आइडिया नहीं, बट एक ने अपना बताया था कि उसकी $400 पर वीक है, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा जिस हिसाब से वो अकेला रह रहा है। और एक का था 330 समथिंग। तो ये वाले प्राइसेस मुझे थोड़े कॉस्टली लगे, बट इसके बेनिफिट्स यही है कि आप सारे स्टूडेंट्स के अराउंड रहते हो, तो आपका सर्कल काफ़ी अच्छा बन जाता है। और फिर सिटी में और यूनी के पास वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं कि ये सारी चीज़ों का बेनिफिट तो रहता ही है। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जैसे मैं, तो या तो यही है कि अगर आप किसी के साथ रहो और रेंट डिवाइड कर लो तो वो बढ़िया रहता है अगर आपको बजट मैनेज करना है। कार की बात करें तो 3,000 से लेके 10,000 तक के बीच में, वो तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कैसी क्वालिटी की कार चाहिए। अगर आपको बिल्कुल काम चलाओ नॉर्मल चाहिए तो वो तो 3 से 5,000 के बीच में आ जाएगी डॉलर्स में, तो आप वो ले सकते हैं। अभी पर्सनली मैंने अभी नहीं ली है क्योंकि इतनी अभी हमें नीड नहीं लगी। और अगर आप कार के फ्यूल का रेंट पूछें तो देखो, मैं तो चला नहीं रहा तो इतना मुझे प्रॉपर आइडिया तो नहीं होगा, बट मैंने अपने दोस्तों से थोड़ा पूछने का ट्राई करा था। अराउंड $80 में आपका फुल टैंक भर जाना चाहिए फॉर अ वीक, तो ये है भाई। और अगर आप इसके इंश्योरेंस की बात करें तो वो वैरी करता है $100 to 200 पर मंथ में। तो आप इसका टोटल एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको कार पर महीने और पर हफ्ते कितना आपका पैसा खर्च करेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का माहौल कैसा है, क्योंकि काफ़ी लोग आके कुछ ना कुछ लेजर एक्टिविटी करना चाह रहे होते हैं यहाँ पे। तो किस चीज़ का ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ है और किस चीज़ में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो यहाँ पे देखो क्रिकेट का तो है ही, आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कितना फेमस है। और यहाँ पे है AFL का काफ़ी ज़्यादा। AFL ही कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग, बट फुटबॉल से आप कंफ्यूज मत होना। फुटबॉल ये वो रग्बी वाली बॉल को कहते हैं, तो उसका काफ़ी क्रेज़ है यहाँ पे। मेरे जो मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ के सिटी के बीच में गाबा स्टेडियम है, तो जब भी कोई भी मैच होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमी रहती है और काफ़ी पैशनेट है वो इस चीज़ को लेके, जो कि बढ़िया चीज़ है। और गोल्फ़ भी काफ़ी लोग खेलते हैं यहाँ पे। गोल्फ़ के अच्छे अच्छे फील्ड्स हैं, मैंने खुद नोटिस करा है। जहाँ से मैं ग्रोसरी लेने जाता हूँ उसके साइड में ही एक अच्छा गोल्फ़ फील्ड है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में पैशनेट है तो आप इनके क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, इनकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और हाँ, अपने लेजर टाइम एक्टिविटी करो कभी भी अगर आपको फ्री हो रहे हो आप, जैसे जैसे सैटरडे संडे में काफ़ी लोग जाते हैं। पर्सनली मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ यहाँ पे। जो यहाँ के बिल्कुल प्रॉपर लोकल लोग हैं वो तो सॉकर बोलते हैं उसको, बट जो रियल फुटबॉल फैंस हैं वो उसको फुटबॉल ही बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके भी फील्ड नहीं है, क्योंकि रग्बी और फुटबॉल के फील्ड काफ़ी सिमिलर रहते हैं। तो बहुत बार जगहों पे ऐसा रहता है कि वो एक में ही बना रखा है उन्होंने। और मुझे तो सो फार मैं तो अलग अलग डिस्कवर करता रहता हूँ फील्ड्स, तो मुझे तो बढ़िया लग रहा है। और मेरे ज़्यादातर जो नोन्स बने हैं वो भी इसी के थ्रू बने हैं, तो ये चीज़ बढ़िया है कि आपको स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाता है, आपको थोड़ा सर्कल भी बन जाता है, और आप सिटी से थोड़े नोन हो जाते हो कि हाँ वहाँ पे एक फील्ड है, वहाँ पे एक फील्ड है। आपको रास्ते में जगहें दिख रही हैं कि अच्छा ये रूट है, वो रूट है, ये रूट कहाँ जाता है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अब मैं आपको बात करूँ कि भाई कैसा लगता है 6 महीने के बाद, आपको कैसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहना कैसा है और कैसा नहीं। तो ऑब्वियसली सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। मैं भी धीरे धीरे इस चीज़ को और इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। मैं अपनी बहन के साथ रह रहा हूँ अभी, तो सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना होता है, आपको अपने सारे काम खुद करने होते हैं। तो अगर आप अपने काम सारे खुद मैनेज कर सकते हैं
या फिर एटलीस्ट 50-50 मान लो आप अपने दोस्त या किसी सिबलिंग के साथ रह रहे हो, मैनेज कर सकते हैं तो बढ़िया है। और स्पेशली अगर आप मॉडरेटली अफोर्ड कर सकते हैं, लाइक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कि ऐसा नहीं कि आप पे पूरा का पूरा प्रेशर आप पे ही है फ़ीस का, कि पूरी फ़ीस आपको निकालनी है, आप यहाँ आ गए हो, तो उसमें तो यार काफ़ी लोग आते हैं, मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रेन पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, फिर बच्चा बहुत मजबूरी में हो जाता है। जैसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं यहाँ पे जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही और उनको पूरी फ़ीस निकालनी है, तो वो ऐसे मेंटली डिप्रेस्ड हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उस सिचुएशन में मैं क्या करता। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लोगों ने सो फार कैसे ट्रीट करा है और यहाँ पे रेसिज्म है कि नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा सा अपनी 4 मंथ वाली वीडियो में भी डिस्कस करा था कि वो ये है कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि आप एक डीप बॉन्ड बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर आप बीच में एक आधी बार छुट्टी कर रहे हैं या कुछ। हाँ, अगर आपके रेगुलर क्लासेस हैं और रेगुलर सेट ऑफ पीपल आपको रोज़ मिल रहे हैं तो फिर तो आपकी दोस्ती बन जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरे ज़्यादातर नॉन फुटबॉल में इसलिए ही है क्योंकि मेरे क्लास की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, क्लास हफ्ते में 1-2 बार होती है और मान लो एक सेमेस्टर में 12-13 क्लास हैं, उसमें से 2-3 में मैं ना हूँ, 2-3 में जिससे मेरी बात हुई वो ना आए, तो ऐसे प्रॉपर ढंग से बॉन्ड नहीं बन पाता। हालाँकि ऐसे रेसिज़्म कुछ भी फ़ील नहीं हुआ मुझे, और काफ़ी इंडियंस मैंने देखा था कि डरते हैं और सेफ़ सेटल होने के लिए बाकी इंडियंस को ढूँढते हैं कि नहीं मैं तो इंडियन से ही बात करूँगा, मेरी बस की नहीं है फ़ॉरेनर से बात करना। तो यार ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बल्कि मेरे को जो लगता है कि मेरी ज़्यादातर फ़ॉरेनर से ही बात हुई होगी एज़ कम्पेयर टू इंडियन। इसके एक ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि मेरे कोर्स में वैसे भी इंडियन नहीं है, बट इस स्किल ने मुझे ऐसा डेवलप कर दिया है कि मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं होता अब किसी भी कंट्री के इंसान से बात करने में। और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे हर एक कंट्री के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता हो, कि कभी कोई बताए अपनी कंट्री के बारे में, तो उसके बारे में मैं और उससे बातचीत कर पाऊँ। तो ख़ैर ये तो मैं इस टॉपिक में नहीं घुसूँगा, ये तो बहुत रैंडम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो एज़ सच मुझे कभी रेसिज़्म फ़ील नहीं हुआ और दिखा नहीं। हाँ, मतलब आपको 1-2 बार ये लग सकता है कि कोई आपके साइड में नहीं बैठ रहा, जैसे मान लो आप बस स्टॉप पे बैठे हो, आपके साइड में नहीं बैठा, बट यहाँ पे ये बहुत बार नॉर्मल वे में भी करते हैं ये, तो इसमें भी मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पे होता है कि अगर कोई सीट खाली है तो लोग फिर भी नहीं बैठते, वो बहुत बार रिस्पेक्टफुल वे में भी होता है कि आप कंफर्टेबल रहो, और वो एक आधी बार रेसिज़्म वाले वे में भी हो सकता है। तो थोड़ा-थोड़ा आपको ऐसे फ़ील हो सकता है, उसके अलावा कोई मेजरली आपके साथ कोई रेसिज़्म का एक्ट हो, वो तो काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है, और ऑब्वियसली मैं होप करूँगा कि किसी के साथ भी वो ना हो। सो आई थिंक कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, और ताकि आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं और कंसिस्टेंट होने का ट्राई करूँगा इस वीडियो के बाद। आपने 500 सब्सक्राइबर्स पार करा दिए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।